गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका लोको पायलट आशीष। तो मैं यहाँ, हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है, देख सकते हो। मैं हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हो चुकी है और मेरा ड्यूटी जाने का समय था 4 बजे। मतलब 4 बजे मेरा ऑन ड्यूटी था और मैं अवेलेबल तो बहुत पहले ही था, लेकिन ड्यूटी या गाड़ी कम चल रही थी या ड्यूटी लेट आई नहीं। मतलब मैं रात को अवेलेबल तो था लेकिन मेरी ड्यूटी आई नहीं। मैं करवटें बदलता रहा, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन मेरी ड्यूटी आई नहीं। बाद में मुझे 2 बजे कॉल आया कि आपको 4 बजे आना है करके। हमारी ड्यूटी 2 घंटे, मतलब ड्यूटी चालू होने से पहले 2 घंटे पहले कॉल आ जाता है कि आपको ड्यूटी कितने बजे आना है करके। मतलब 2 घंटे पहले, मतलब 2 बजे कॉल आया, 4 बजे मुझे ड्यूटी पहुंचना था। और मैं बता दूं आपको कि मेरी मिसेस, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वो दूसरे शहर गए। मतलब वो अपने उनके मौसी के लड़के की शादी थी, तो वो शादी अटेंड करने गए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गया, तो मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे, मतलब हमारे रेलवे में है कि बार बार छुट्टी, 1 महीने में बार बार छुट्टी नहीं मिलती, तो उसकी वजह से मैं एक्चुअली मुझे 19 तारीख को मेरे लड़के का बर्थडे है और 20 तारीख को मेरे बड़े पिताजी के लड़के की शादी है, तो घर में ही शादी है। और मेरी 22 को एनिवर्सरी भी है, तो तब मैंने लंबी छुट्टी लिया हो। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब 2 बार मतलब छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए उनको उसके मौसी के लड़की की शादी अटेंड करने के लिए भेज दिया और मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। और फिर जैसे अभी शादी होने के बाद में जैसे टिफ़िन खुद से बनाने का, पहले तो हम बनाते थे जब बैचलर थे, लेकिन बाद में खुद से बनाने का मतलब इतना आलस भी आता है और परेशानी भी होती है, क्या बनाओ क्या नहीं, रोटी बनाओ, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने मतलब मैनेज किया। 2 बजे उठा, फिर रोटी, मतलब आटा भिगोया, फिर आटा गुना, फिर रोटियां बनाई, फिर लौकी की सब्ज़ी बनाई और फिर टिफ़िन पैक वैक करके खुद से चाय बनाया। एक्चुअली दूध मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे ड्यूटी का टाइम पता नहीं रहता है, तो वो दूध क्या वेस्ट हो जाता है। मतलब 2 दिन तक मैं घर से बाहर रहूँगा तो और वो दूध ख़राब हो जाएंगे, इसलिए दूध बंद कर दिया हूँ। और दूध बंद किया हूँ मैंने। तो चाय काली पी, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी थी, मतलब थोड़ी कड़वी थी, इसलिए थोड़ा सा ही चाय पिया और फेंक दिया। बाद में टिफ़िन पैक किया और ड्यूटी पहुंचा। उसके बाद में हमारी गाड़ी भी लेट आई, तो हम मुश्किल से मुश्किल हम 3 स्टेशन आ चुके हैं और 9:45 बज रहे। देखिए 5-6 घंटे में हमारी मालगाड़ी का यही हाल है कि हम यहीं तक पहुँचे। और यहाँ ऐसा अभी मतलब बारिश हो रही थी, तो बारिश भी हुई थोड़ी सी, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा, मतलब ये क्या कोयला लोड है, आपको कोयले का है और ये है 5200 टनेज, मतलब 5200 टनेज का है। तो बारिश होने के बाद में फिर ये गीला हो जाए तो बहुत भारी भी और मतलब वेट बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है, ये जो ट्रैक है आपको ये दिख रहा है, और ये बारिश हो रही है धीमे धीमे, तो उसमें क्या होता है, ये व्हील्स है तो इसमें फिसलते हैं, तो वो फिसलन की वजह से वो ये लोड खींच नहीं पाते और वो जो व्हील्स है वो अपने जगह पे ही घूमते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तो उसके लिए क्या होता है कि ये होता है सैंड बॉक्स। ये इसमें रेती रखी है, तो ये सैंड का क्या काम होता है कि सैंड ये चक्कों के और ट्रैक के बीच में ये पाइप के जरिए से डाला जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो फिसलन कम होती है और उसको चढ़ने में मदद होती है। तो ये 1 2 3 4 इस साइड है, 4 उधर साइड है, तो उससे सभी चक्कों के नीचे ये मतलब रेती डाली जाती है। उससे क्या होता है कि जो फिसलन होती है वो कम होती है और इंजन को लोड खींचने में मदद होती है। तो ये रेती आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेशनों में ये इंजन में रेती भरी जाती है। तो आप काफ़ी लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, या कुछ ने नोटिस किया या नहीं नोटिस किया, या हो सकता है ये मेरा वीडियो देखने के बाद में आप नोटिस करोगे कि सभी इंजनों में रेती क्यों भरा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि ये रेती क्यों भरते हैं, कि आखिरकार इतने बड़े इंजन में रेती क्यों भरते हैं। तो ये 4 उस तरफ है, 4 इस तरफ है, तो ये सूखी रेती भरी जाती है और जब पैडल प्रेस करते हैं तो ये व्हील के नीचे चला जाता है और ट्रैक के ऊपर बिछ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो फिसलन कम होने की वजह से
फिसलन कम होने की वजह से ये गाड़ी मूव करती है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो वो चक्के रेल के ऊपर घूमते रहते लेकिन आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती। तो ये देखिए लोड है और फिर से हमको 3 स्टेशन और 2 स्टेशन चलाने के बाद में रोका है। अभी ये सिग्नल हमारा लाल है और अभी पता नहीं हमारा भविष्य क्या है, कोई डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे क्या पता। और ये देखिए ये जो इंजन है, ये इंजन और ये गाड़ी, इसको जोड़ने का काम करता है ये कपलिंग। तो ये एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जैसे ये हाथ होते हैं ऐसे ही साइज इसका होता है और ये इसमें जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वो फंस जाता है और वो लॉक हो जाता है और फिर उसको ये पाइप के माध्यम से हम और फिर उसको प्रेशर और कुछ चीज़ें जोड़ा जाता है। मैं इतना डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि अगर ये प्राइवेसी की बात होती है, अगर सब कुछ आपको पता हो जाएगा तो ये मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी नुकसान हो जाता है। तो इसको ये आपने देखा होगा कई स्टेशनों पे मेल एक्सप्रेस में कि इंजन काटा जाता है और जोड़ा जाता है। तो इसी के माध्यम से आपको काटा और जोड़ा जाता है और फिर उसको लॉक किया जाता है। और ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन आप देख ही चुके होंगे। और मौसम भी कैसा पता नहीं, ये बादल आ गए, धीमी धीमी बारिश हो रही है, पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है। तो अभी बज चुके हैं 11 और तो हम मतलब ड्यूटी से 4 बजे निकल चुका हूँ। 4 और ये 11 मतलब लगभग 6-7 घंटे होने जा रहे हैं ड्यूटी को। और फिलहाल और भी हमको पहुँचने के लिए बहुत टाइम है, मतलब आधे भी नहीं पहुँचे हैं और हमारा ये हाल है। पता नहीं हम क्या कब पहुँचते। तो टिफ़िन तो लाया है, देखते हैं। अभी तो टिफ़िन नहीं खाते, बाद में देखते हैं कब खाना होता है। तो दोस्तों अभी बारिश हो रही है, अभी अप्रैल के महीने में बारिश हो रही है। बारिश का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बारिश में एक प्रॉब्लम आती है हमारे इंजन में कि जैसे ये तो आपने देखा होगा कि ये बोगी है और ये इंजन है, इसको जोड़ने का काम ये कपलिंग करती है। तो एक दूसरे के बीच में ये फंसी रहती है, मतलब आधा पार्ट इंजन का होता है और आधा पार्ट ये बोगी का होता है। तो आपस में वो चिपक जाते हैं। ऐसे बोलिए कि जैसे मुट्ठी होती है ना, तो मुट्ठी का भाग होता है ना, वैसे ही होता है कि एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो ये मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट वो कपल हो जाता है। उसके बाद में उसको लॉकिंग पिन के सहारे से कपल किया जाता है और फिर वो जो एक दो मतलब कपलिंग करते हैं, उसके बाद में प्रेशराइज के एयर प्रेशर डालने के लिए वो पाइप होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा अक्सर कि वो कपल करने के लिए दोनों इंजन और बोगी को कपल करते हैं और पाइप जोड़ते हैं। तो वही से वो कपलिंग होती है। उससे क्या मतलब ट्रेन और इंजन कनेक्टेड रहते हैं, इसके सहारे फिर वो खींचा जाता है। तो वो कपलिंग ऐसे होती है, इसको कपलिंग बोला जाता है। ये सिग्नल लाल है और हमको मतलब मेन लाइन से दूसरी लाइन पे लिया गया है। देखो जब बैचलर रहते हैं और आप खाना बनाते हो तो पहले तो खाना नहीं आता, फिर सीख जाते हैं हम लोग बाहर रहते क्योंकि खुद ड्यूटी का टाइमिंग है ऐसा है कि हम रेस्टोरेंट से नहीं मंगा सकते रोटी चावल वगैरह या पार्सल। तो इसलिए खुद ही बनाना पड़ता है, फिर हम सीख जाते हैं और बाद में शादी होती है। इसलिए जा रहा हूँ मैं अपने घर वापस पार्सल लेके। अभी मतलब रात के तकरीबन 8-8:30 हो रहे, मैं मतलब 7:30 बजे वापस आ गया था। गाड़ी छोड़ा और फिर वापस ट्रेन से आया तो जैसे कि आपको पता है कि तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जब मतलब ड्यूटी जाने से पहले तो आप जोश में बना लो कि खाना कि खाना है तो, और इतने सुबह है तो मुझे मतलब कोई रेस्टोरेंट ओपन भी नहीं होते, वो पार्सल भी नहीं होता। और लगभग मैं बना ही लेता हूँ, सुबह कैसा एनर्जेटिक रहता है आदमी तो सुबह खाना बना लेता है। लेकिन जैसे ही आप ड्यूटी से आओ तो खा रहे हो, नींद नहीं हुई हो, तो आपको खाना बनाने में बहुत आलस आता है। फिर मुझे बर्तन भी साफ करना है, वो छुट्टे बर्तन है आपको नहीं होता है। जैसे कि वैसे ये बर्तन में कल सुबह जब उठूँगा तो एनर्जेटिक फील करूँगा, मतलब नींद हो जाएगी, तो अच्छा भी लगेगा, तब मैं बर्तन साफ करूँगा। तो अभी मैं ये घर वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ चाइनीज़ के सेंटर पे। तो मेरा ड्यूटी तो पूरा हो गया था, मैंने गाड़ी छोड़ दिया था। वहाँ से आ गया मैं स्पेयर मतलब अपने हेडक्वार्टर में। अब अभी खाना बनाने का आपको तो पता है कि मेरे मेरी वाइफ मैके जा चुकी है, शादी की मैं अकेला हूँ कार के आ गए हैं। आ जाएगा और लॉलीपॉप हाँ
कर दिया मैंने पार्सल और मैं अभी जाऊँगा घर। तो मैं मतलब और ये दीदी के पास से मोमो भी मैंने लिया हूँ, आपको बता देता हूँ। एक मतलब हाफ मोमो लिया हूँ और फ्राइड राइस लिया हूँ वेज वाले। तो ये ले लिया मैं। अभी मैं जाऊँगा घर। मतलब मायके गई है वाइफ, तो खाना बनाने के लिए आता है हालत, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया है। वो टिफिन इसलिए बना था कि मजबूर में इसलिए सुबह के लिए रेस्टोरेंट तो ओपन नहीं रहता, तो पार्सल ही लेके जाता हूँ। तो अभी क्या ड्यूटी से भी आया, मैं सुबह 2 बजे से जगा हूँ और मैं सोया नहीं। अभी मैं घर आया, नहा धोया और ये पार्सल लेने आया। और ये चाइनीज़ और ये मोमोज के सहारे आज की लाइट गुजरेंगे। तो हाँ, कल सुबह मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगा, क्योंकि बार बार बाहर का खाना नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्रॉपर कल खाना बनाऊँगा। तो मैं घर पे अकेला हूँ, मतलब आ चुका हूँ घर पे पार्सल लेके। आपको पार्सल दिखाता हूँ। मेरे मोमोज और ये फ्राइड राइस लाया मैंने, तो इससे तो हो जाएगा। और मैं अभी देखिए घर पे कोई नहीं है, पूरा शमशान बन चुका है, मतलब खाली खाली। तो बच्चा रहता है तो सब चीज़ें इधर उधर रहती है और इतना कुछ ऑर्गेनाइज नहीं रहता, पूरा इधर उधर। उसके खिलौने ये देखो ये पड़े हैं। जब बच्चा नहीं है तो सब साफ सुथरा भी है, और मुझे साफ सफाई बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। और देखिए कोई नहीं है और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज है, ये मैंने कर चुका हूँ और मेरी मिसेज भी करती है। लेकिन बच्चा है तो वो ऐसा मतलब रहने नहीं देता। ये देखिए पूरा शमशान बन चुका है घर, तो बोर भी लगता है बच्चा नहीं है तो। ये किचन है और ये देखिए मैंने सब्जी वब्जी बनाई थी, रोटी वोटी बनाई थी। तो ये बर्तन एज इट इज है, क्योंकि मैं अभी साफ नहीं करूंगा, कल सुबह साफ करूंगा। ये चाय बनाया था और मैं ये और आपको बताया था ना कि मैंने काली चाय बनाया था, तो एज इट इज देखो काली चाय वैसी है, मैंने पी नहीं। थोड़ी सी पी थी, अच्छी नहीं बनी थी, मतलब कड़वाहट थी। तो आपको बता दूं कि जब हम बैचलर रहते हैं तो खाना खुद ब खुद मतलब बना, मतलब पहले तो आता नहीं, पहले सीखते, बाद में शादी होती है और तो फिर मिसेस बनाती है, तो फिर भूल जाते हैं। तो टिफिन बनाने में बहुत दिक्कत जाती है और आलस भी आता है। जैसे 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 मतलब अपने ज्यादा समय हो जाता है शादी को, तो ऐसा लगता है कि मतलब खाना कैसे बनाओ। सबसे मुश्किल टास्क वही होता है कि टिफिन बनाना और खाना बनाना। लेकिन और ये ऐसे मतलब जब मिसेस नहीं रहती, बच्चे नहीं थे, तो ये दिन ऐसे मतलब कटता नहीं दिन। मतलब ड्यूटी पे रहो तो ठीक है, ड्यूटी पे रहो तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब घर पे आओ तो घर पे बोर हो जाता है, क्योंकि उनकी याद आ जाती है। तो ऐसा हाल होता है बाहर रहने वालों का। होप सभी को तो ये मतलब जो लड़के लोग हैं मोस्ट ऑफ लोग, उनको तो ये पता ही है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ लोग बाहर जाते हैं जॉब वॉब के चक्कर में, तो उनको ये सब झेलना पड़ता है। तो आप ये मेरे बातों से सहमत होंगे। तो अभी मेरी वीडियो में आपने देख चुका मेरे मतलब ट्रेन की ड्यूटी की भी, और मैं घर वापस आया, मिसेस नहीं है वो भी। अभी मेरे को बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, तो मैं ये अपना पार्सल ये अपना पार्सल खाऊंगा और आराम करूंगा। फिर सुबह उठता और फिर सुबह आपको बताऊंगा हमारे ब्लॉग में क्या हो रहा है, मतलब कैसे मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है जब मिसेस नहीं रहती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहे और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय इंडियन रेलवे।